तू तो मोना को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था उसे। बचपना था मेरा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि वो बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मोना, तेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में। तुझे भला लगे या बुरा, उसे क्या फर्क पड़ेगा जब वो तुझसे प्यार ही नहीं करता। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है बाय गॉड, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे मम्मी जी के पास जाना है। नहीं मोना, तू अगर मम्मी जी से जाके कुछ भी कहेगी तो आंटी जी और भड़क जाएंगी और बेइज्जती करेंगी मम्मी जी की। पर भाई गॉड, अगर मम्मी जी से बात नहीं की तो तू तो पागल ही हो जाएगी मोना। क्या करूं, सभी नाराज है इस घर में मुझसे। कितनी बड़ी बेवकूफ है तू, सारी गलती तेरी है। आंटी जी ने तो पहले ही कहा था कि अनुकल्प मुझसे प्यार नहीं करता, पर मैंने यकीन नहीं किया। कितनी बेवकूफ है तू, उसकी अच्छाई को उसका प्यार समझ लिया। हाय रब्बा, जरूरी थोड़ी अनुकल्प मुझे प्यार करेगा। क्या करूं मैं? चल बस कर। तू सबको बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। अरे तेरे चेहरे पे लिखा है कि तू भाभी को कितना प्यार करता है। अब तू ये मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है? अरे प्यार करता है तो करता है, छुपाना क्या? जाके बोल देना भाभी को। नहीं बोल सकता, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि सच्चाई जानकर वो मुझ पे तरस खाए। अरे यार ये सब छोड़, तू बस जाके भाभी को बोल दे कि तू उनसे कितना प्यार करता है। नहीं आदित्य, अभी देखा था मैंने मोना जी को, यहीं खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। ये सब मैंने जानबूझ के इसलिए बोला था कि वो मेरे प्यार के बोझ से आजाद हो जाए। बेवकूफी मत कर अनुकल। अगर शादी की है तो दोनों पति पत्नी की तरह रहना शुरू करो, प्यार अपने आप हो जाएगा। नहीं आदित्य, देख इस बार तू अपनी सलाह अपने पास ही रख। मैं कल से ऑफिस आ रहा हूं और इन सब चीजों के बारे में प्लीज वहां कोई हल्ला मत मचाना। ठीक है, नहीं करूंगा। लेकिन एक बात तू मेरी ध्यान से सुन ले, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है और तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। अब बस कर स्वीटी, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जानी है। दादाजी बात करेंगे ना तो मिनटों में तेरे घर वालों की नाराजगी दूर हो जाएगी। तू अकेली नहीं है, हम सब हैं ना तेरे साथ। तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये सब बेकार की बातें हैं चाई जी। चाहे दादाजी कुछ कह ले, चाहे कोई और कुछ कर ले, वो लोग मुझे किसी कीमत पर वापस नहीं लेके जाएंगे चाई जी। वो लोग जब सामान बेच रहे थे तब पर बीजी ने क्यों नहीं कुछ बोला? सब खत्म हो गया चाई जी, सब खत्म हो गया। मोना, स्वीटी दीदी, आप क्यों रो रहे हो? जिसकी तेरी जैसी बहन हो वो इंसान कभी खुश रह सकता है? कोल्डे को धोखा दिया तूने, अनुकल्प के साथ भागी तू, और जिंदगी मेरी खराब हो रही है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा सामान वापस भिजवा दिया। अब तो ठंड पड़ गई होगी ना तुझे, या कुछ और चाहिए? हाँ बोल ना। अरे चुप कर स्वीटी, गुस्से में कैसी कड़वी बातें बोले जा रही है तू। अब सच्चाई कड़वी लगी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इसको तो मिल गया ना प्यार करने वाला पति, और मुझे क्या मिला? मेरा प्यार करने वाला पति तो बिछड़ गया ना मुझसे। वो परमीत जी जो कल तक चक्करी की तरह मेरे आगे पीछे घूमते थे, आज वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे इसकी वजह से। स्वीटी दीदी, आपको कैसे बताऊं, अनुकल्प सिर्फ मेरा पति है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? तुझे तो मिल गया ना तेरा साथ देने वाला पति, और मेरा साथ देने वाला मेरा पति
वो तो मुझसे बिछड़ गया ना, उसने तो मुंह फेर लिया ना मुझसे हमेशा के लिए। तेरे कारण मोना, तेरे कारण। अब बस भी कर बेटा, छोटी है तेरे से, माफ कर दे इसे। नहीं नहीं स्वीटी दीदी, आप मुझे माफ मत करना, पर जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया बाई गॉड। वो दीदी, आप अपनी छोटी बहन समझ के मुझे जो सजा देना है दे दो, पर मुझसे ऐसे बात मत करो, सच्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ मोना, झेल रही हूँ ना सारी तकलीफें मैं, लेकिन तुझे क्या? तू तो जाना अपने अनुकल्प के पास, जी ले अपनी जिंदगी, क्या फर्क पड़ता है तुझे? बस मेरा पीछा छोड़, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है मोना, कभी भी। स्वीटी रुक ना पुत्र, रुक। पुत्र, स्वीटी का वो मतलब नहीं था, थोड़ी गुस्से में है बस। तू परेशान मत हो। तू बता, तूने अपना व्रत खोला, कुछ खाया तूने? सबको मोना की गलतियां ही नजर आती है, लेकिन किसी को उसका दुख नहीं नजर आता। हाय मोना, अब तू रो क्यों रही है? ये गलती तेरी तो है ना। और फिर स्वीटी दीदी ने भले ही गुस्से में बोला, पर जो भी कुछ बोला है ना, एकदम ठीक बोला है। कम से कम तेरी शादी उससे तो हुई जिससे तू प्यार करती थी। जी तो नहीं मानना पड़ा ना तुझे अपना, फिर भी। और अनुकल्प उसको लेकर भी शिकायत करती रहती है। भूल गई जब तूने अनुकल्प के सच्चे प्यार को ठुकराया था, पर फिर भी उसने तेरा साथ दिया, तुझसे शादी की, अपने घर वालों से भी झगड़ा तेरी खातिर। थैंक यू वाहिगुरु, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे अनुकल्प जैसा कोई मिला। और जीजा जी ने जो स्वीटी दीदी को छोड़ा, वो तो सारी तेरी गलती थी ना। पर अब मैं अनुकल्प को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी भाई को। अब उसका घर ही मेरा घर है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसके घर वालों का दिल जीतना ही होगा। और अनुकल्प का प्यार भी मुझे जीतना होगा, एक बार फिर से। क्या मैं अनुकल्प को बताऊं स्वीटी दीदी की प्रॉब्लम के बारे में, या ना बताऊं? वो तो समझेगा मेरी बात को। तुझे हो क्या गया है मोना? पहले तो छोटी से छोटी बात बताया करती थी उसे, आज क्यों हिचकिचा रही है? वही तू है, वही अनुकल्प, और वही तुम्हारी दोस्ती। रिश्ता बदल जाने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? अब ज्यादा मत सोच मोना, कह डाल। अनुकल्प, पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, जिन्हें इतना चाहता हूं उन्हीं से अपनी चाहत छुपा रहा हूं। अनुकल्प, जी कुछ कहा आपने? वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या हुआ? वो क्या है ना कि हमारी शादी को लेकर परमीत जीजू के घर वाले बहुत गुस्सा हैं और उन्होंने स्वीटी दीदी को घर वापस भेज दिया। हम तो शादी के बाद भी एक नहीं हो पाए, और जो एक थे वो हमारी वजह से अलग हो गए। कुछ सुना तुमने? अरे तो कुछ तो कहो। हाँ, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हें मेरी नहीं पड़ी है?
तो फिर स्वीटी दीदी की क्या खाक पड़ी होगी? सॉरी, वो मैंने फिर से सुना नहीं। क्या कह रही थी आप? सुना नहीं? हाय रब्बा, मैं ही बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ मैं। तुम्हारे पास तो इतना कुछ है सोचने के लिए, तुम भला मेरी बात पे ध्यान क्यों दोगे? सही है, हुई मैं बेवकूफ। जी मैंने सॉरी कहा ना। अब अगर ध्यान बढ़ गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अगर बात करनी है तो कीजिए, झगड़िए मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक्चुअली बात यह है ना कि हमारी शादी को लेकर परमी जीजू के घर वाले बहुत गुस्सा हैं, इसलिए उन्होंने स्वीटी दी को वापस घर भेज दिया। उनका सारा सामान वापस भेज दिया। बाय गॉड, हम इस तरह से स्वीटी दी की जिंदगी बर्बाद होते तो नहीं देख सकते ना। हमें कुछ करना होगा। हमें परमी जीजू से बात करनी होगी। वो स्वीटी दीदी से बहुत प्यार करते हैं, देखना वो मान जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जीजू ये सब अपने घर वालों के दबाव में आके कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। अब देखो ना, वो स्वीटी दीदी का फोन भी नहीं उठा रहे। अनुकल, तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? अनुकल भैया, वो अम्बा जी ने व्रत खोलने के लिए नीचे बुलाया है। देर मत कीजिएगा, सबको बहुत भूख लगी है। आ जाइए। हमें सर में बाद में बात कर लेंगे। हाय रब्बा। बिजल बिजल जल्दी करो, सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। खबर न हो तो कह दूं, भूख मुझे भी लगी है। चूहे तो मेरे पेट में भी दौड़ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपका मुंह चलता है और मेरे हाथ। सेजल, ला मैं कर लूंगी, ये मेरा रोज का काम है। चल मोना, तू रहने दे। वैसे भी तेरे आने के बाद बड़ी मुश्किल से खाना नसीब हो रहा है। फिर कोई गड़बड़ कर देगी? रहने दे, हम कर लेंगे। हैं? अब हमारा व्रत खत्म हुआ, भोजन शुरू करो। ले मोना, तूने तो अपने मायके में ही अपना व्रत तोड़ दिया था ना, तो फिर यहाँ क्यों आ गई? वापस भूख लगी? कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। हाँ, पहले हमें शांति से हमारा व्रत खोलने दे। आपको मोना जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बिजल, रात गई बात गई, एक ही बात को चंदन की तरह घिसना अच्छा नहीं है। छोड़ो भी। मैं मोना जी को देख कर रहा था। रहने दे अनुकल्प, इस मोना की वजह से तो अपनों का अपमान मत कर। उसके लिए जिसे न तेरी न तेरे परिवार की रत्ती भर फिक्र है। परवाह है अम्बा जी, इसीलिए उन्होंने 2 दिन से भूखे होने के बावजूद भी मायके जाकर अपना व्रत नहीं खोला, क्योंकि यहाँ हम सब भूखे थे। मैं नहीं मानती। हाँ, मोना ने खुद कहा था उसे भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने मायके गई थी। जी, उन्हें भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो अपने मायके जरूर गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने वहां जाकर अपना व्रत तोड़ दिया। हम में से किसी ने भी उनको कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया, बस गुनहगार ठहरा दिया। तू बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी। तुझे क्या मालूम वहां जाके उसने क्या किया है? खबर न हो तो कह दूं, मोना ने इसे सब कुछ बताया होगा। महारानी ने 2 आंसू बहा दिए होंगे और इसने सब कुछ मान लिया। अनु, सिर्फ 4 दिन में पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू। तो उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकता है? तो उसे तो झूठ बोलने की आदत है, कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है वो। जी, मुझे ये बात मोना जी ने नहीं, उनकी मम्मी जी ने खुद बताई है। तू कब मिला उनसे? जी, मैं उनके घर गया था ये सब जो हुआ उसके बारे में बात करने, और मुझे वहीं पता चला कि उनके घर वालों की जिद करने के बावजूद भी उन्होंने वहां कुछ नहीं खाया।
क्योंकि यहाँ उनका ये परिवार भूखा था। अंध भला सो सब भला। हमारी बहू उतनी लापरवाह नहीं है जितना हम सब सोच रहे। रहने दीजिए ना मास्टर जी, अपनी लड़की को बचाने के लिए वो लोग झूठ बोल रहे होंगे। अरे इन पंजाबियों का क्या भरोसा। हाँ बा, वैसे भी भैया को बेवकूफ बनाना कौन सी मुश्किल बात है। क्यों हुई? हास तो हेतल, मैं चुप रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सही गलत की पहचान नहीं है। मुझे पता है इस बार मोना जी की कोई गलती नहीं है, इसलिए हर हालत में मैं उनका ही साथ दूंगा। अनुकल बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बार मोना सही है और हम सब गलत, इसलिए मोना के बिना मैं व्रत नहीं खोलूंगा। बस। बापूजी, मैं मोना जी को भी लेकर आता। तू रुक बेटा, मोना को बुलाने मैं खुद जाऊंगा। हे भाई गुरु, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ सब गड़बड़ हो जाती है। हाय रब्बा, हर चीज में मैं फंस जाती हूँ उल्टा। बैठ जा बेटा। बहुत बुरा लगा तुम्हें अपनी सासू माँ की बातों का, तभी तो गंगा जमुना में एक साथ बाहर आ गई है। नहीं तो वो छुपा ले अपनी आंसुओं को। ये सास बहू का रिश्ता ही ऐसा कुछ होता है, रोना भी पड़ता है छुप छुप के। मैं पूरे परिवार की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ। बापूजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती तो सारी मेरी है। मुझे पता चल गया है बेटी कि तूने व्रत नहीं तोड़ा, और जानती है बेटा, ये रिश्तों का पौधा बड़ा ही नाजुक होता है। इसे जरा सी कड़वाहट की धूप भी बर्दाश्त नहीं होती और वो मुरझाने लगता है। लेकिन अगर उसे प्यार से, अपनापन से, सब्र की आंसुओं से सींचे ना, तो वो फलने फूलने लगता है। पता है तुझे? तू इस कड़वाहट को अपनी आंसुओं द्वारा बहने दे। अपने कोमल मन में उसे जगह बनाना मत देना। जहां तक मैं जानता हूं, तेरी सास का है वो उसे माफी मांगने नहीं देगा, लेकिन वो अपने आप अपने अंदर जानती है कि उसने गलती की है। अब तुझे उसे माफ करना है। एक अच्छी बहू बनकर तू उसे माफ कर दे। अच्छी बहू तो बन नहीं पाई मैं, पर जब से यहाँ पर आई हूँ, जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और आंटी जी तो मुझसे कितना नाराज है, वो मुझे पसंद नहीं करती ना। ये किसने कहा तुम्हें? अगर नहीं भी कर सकती है तो करना तो पड़ेगा ही। तो उसकी बहू जो है, अरे पूरी जिंदगी एक साथ निभानी है अब। हाँ, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना मुश्किल बात तो है। भारती ने इस पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसने। एक अच्छी मां, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने के लिए, उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। और अब वो तुझसे यही उम्मीद करती है। मुझसे भी? बिल्कुल। तुम्हें भी भारती का दिल जीतने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। तुझे साबित करना पड़ेगा कि तू भी गांधी परिवार के लिए मेहनत कर सकती है, सारी जिम्मेदारियां उठा सकती है और एक अच्छी बहू साबित हो सकती है। समझ ले, जीवन का सबसे अहम इम्तिहान तुझे पास करना है। चल, अब बहुत बातचीत हो गई। जोरों से भूख लगी है, नीचे चल, साथ में खाना खाएंगे। जरा हंस दे। वाह, चल जल्दी से आ जाना। हाँ?
अगर ये एग्जाम है तो मैं इस इम्तिहान में जरूर पास होकर दिखाऊंगी। बिल्कुल वैसी बहू बनूंगी जैसा आंटी जी चाहती हैं। साबित करके दिखाऊंगी कि मैं उन जैसी बहू बनूंगी।